भाई अगर दान ही करना है तो गुप्त दान क्यों? आप बताइए। देखो, आजकल भक्ति मार्ग में कहते हैं गुप्त दान महादान। गुप्त दान करने से बहुत ही भाग्य बनता है, ऐसा पुण्य बनता है जी। तो इसलिए लोग गुप्त दान कर देते हैं। जैसे मंदिरों में जाके चुपचाप रख देते हैं, भंडारियों में रख देते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े भंडारा करते हैं जी। खाना लोगों को खिलाते हैं। कौन खिलाता है किसी को पता नहीं, ऐसे बड़ा बड़ा काम करते हैं, हजारों लोगों को खिलाते हैं, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं सूक्ष्म में। कौन पैसा दे जाता है पता ही नहीं है, चुपचाप डाल जाते हैं। तो ऐसे गुप्त दान का महत्व भक्ति मार्ग में बहुत है। ठीक है, अच्छी बात है, गुप्त दान महादान कर देते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कहीं भी लिखवा देते हैं 10 लाख इसने दिया। हाँ। और जिस दान से प्रसिद्धि मिले, जी, जिस दान से प्रसिद्धि मिले, लक्ष्मी के नाम पर जो कमाई होती है या प्रसिद्धि होती है जी, वो उसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसा भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो लोगों के संकल्प तो चलते ना, यार तो बड़ा दान भी कमेंट करते लोग, अच्छे भाव से नहीं देते। आजकल अच्छे काम करने वालों को अच्छे भाव से नहीं देते, इसलिए लोगों की नजर में ये आ जाता है। लोगों की नजर में आ जाए तो उसके दान की कोई वैल्यू रहती नहीं, जीरो कला हो जाती। इसलिए कहा है गुप्त दान महादान। मगर जो दान, कोई भी प्रकार का दान हो, चाहे गुप्त दान हो, चाहे वस्त्र दान हो, चाहे अन्न दान हो, चाहे कोई भी दान, स्थूल दान है ना, तो स्थूल दान ले, जो दान किया है, जो कर्म किया है जी, जो दान का कर्म किया है, वो तुम्हें वापस लेने के लिए, उसका फल भोगने के लिए तुम्हें अगले जन्म में आना पड़ेगा। मानव जन्म मरण के चक्र में तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए गीता में बोला है कर्मातीत अवस्था, कर्म करो, अच्छे कर्म करो, मगर निष्काम कर्म करो, उसकी फल की आशा ना रखो, ऐसा गीता में बताया है। बिल्कुल। और इससे विक्रम विनाश नहीं होता। ऐसे चाहे गुप्त दान करो या दान करो, उससे आत्मा में जो रिकॉर्डिंग, अनेकों जन्मों का पाप रिकॉर्डिंग है, कई जन्मों से तुम कई जन्म मरण के चक्र में आए हो, उसमें आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है, तो दान पुण्य करने से आत्मा में रिकॉर्डिंग खत्म नहीं हो जाती। उसमें तो रिकॉर्डिंग है, तुमने दान किया तो भी रिकॉर्डिंग है, पाप किया तो भी रिकॉर्डिंग है, सब कुछ रिकॉर्डिंग पड़ा है। और उसके हिसाब से, कर्मों के हिसाब से कारण शरीर बनता है, कारण शरीर के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर बनता है, और तुम जन्म मरण के चक्र में आते रहते हो और वही कर्म फल भोगते हो। बाबू जी, आजकल साधु संत ये सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे से कोई गलती हो गई या तुम्हारे से कोई पाप हो गया तो तुम इसके सामने इतना बड़ा पुण्य कर्म कर दो कि वो तुम्हारा पाप ही कट जाए। क्या ऐसा पॉसिबल? नहीं, ऐसा नहीं होता है। विक्रम रिकॉर्ड है तुम्हारी आत्मा में। कहाँ रिकॉर्ड है? तुम्हारी आत्मा में विक्रम रिकॉर्ड है। कई अनेकों जन्म का पाप पुण्य का हिसाब आत्मा में रिकॉर्ड है। और ये आत्मा में पाप पुण्य का हिसाब किताब रिकॉर्ड खत्म करने के लिए है, आत्मा को एकदम पवित्र बनाने के लिए, आत्मा को एकदम पाप पुण्य से वॉश आउट करने के लिए तुम्हें चाहिए परम प्रकाश, चाहिए पावर, चाहिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। तो आत्मा में परम प्रकाश कहां से आएगा? ऑलमाइटी ऑथोरिटी से, ऑलमाइटी ऑथोरिटी से। तो बेहद का ज्ञान सुनिए, बेहद का विश्व कितना बड़ा है, बेहद का विश्व बहुत बड़ा है, बेहद का विश्व का रचयिता को जानिए। गीता का भगवान भी ऑलमाइटी ऑथोरिटी का अवतार था, कृष्ण भी। तो गीता में भी कहा है आत्मस्वरूप, तुम उसको आत्मस्वरूप बनभूत परमात्मा को याद कर, मैं अंत में तेरे सारा पाप कर्म विक्रम विनाश करके तुम्हें अंत में उनसे परम धाम ले जाऊंगा। तो कहने का मतलब है ऑलमाइटी ऑथोरिटी। कृष्ण तो एक साकार अवतार है, क्या है? कृष्ण एक साकार अवतार है, मगर ऑलमाइटी ऑथोरिटी ने, निराकार ने उसको गॉड रे द्वारा गीता ज्ञान दिया। क्या दिया? गॉड रे द्वारा गीता ज्ञान दिया। तो साकार और निराकार, निराकार मतलब जो ऊंचे परम धाम में रहता है, ऊंचे विश्व का मालिक है, बेहद की कला का ब्रह्मांड का मालिक है वो। तो उनको याद करो, आत्म याद माना योग, कनेक्ट करो, तो आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, पावर आएगा, विक्रम विनाश हो जाएगा, कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर